तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पीएचपी के फंक्शन, कैसे पीएचपी फंक्शन वर्क करता है। पीएचपी फंक्शन, पीएचपी का जो 8.2 वर्जन है, 8 वर्जन के बाद पीएचपी के फंक्शन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या बदलाव आए हैं और कैसे शुरू से समझते हैं कि काम कैसे करना है। सबसे पहले इसके लिए हम अपने जैम फोल्डर के अंदर में पीएचपी वर्क के लिए एक फोल्डर प्रोजेक्ट कर लेते हैं, जिसका मतलब है htdocs में हम एक फोल्डर बना लेते हैं फन नाम से, फंक्शन का छोटा नाम फन। ठीक है, फन इज अ फंक्शन। ये ओपन विथ को, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स डॉट सॉरी पीएचपी, और ये पीएचपी का कोड। अब अपना कंट्रोल पैनल चेक कर लेते हैं कि मेरा कंट्रोल पैनल वर्क में है कि नहीं। तो कंट्रोल पैनल, जैम कंट्रोल पैनल खोलकर अपाचे को उसमें कंफर्म कर लेते हैं कि ऑन है। अभी अपने को माइस्क्ल से काम नहीं है, अभी अपने को अपाचे से काम। तो ये मेरा रेडी है फंक्शन समझने के लिए। तो देखो, फंक्शन बाकी लैंग्वेज में भी लोग जानते हैं कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, जिससे हमारा कोड ज़्यादा ऑर्गेनाइज और ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है। तो फंक्शन को बनाने के लिए पीएचपी में जो फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन बनाने से पहले हम दो बातें पीएचपी के फंक्शन के बारे में कर लेते हैं। देखो, फंक्शन जो पीएचपी का है वो उसका रियल पावर है। पीएचपी के पास मिलियंस ऑफ फंक्शंस बिल्ट इन हैं अलग अलग कामों के लिए। अगर हम बात करें बिल्ट इन फंक्शन की, तो बहुत ज़्यादा, हर लाइब्रेरी के साथ बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, हज़ारों हज़ार में अवेलेबल। ठीक है, इतने सारे फंक्शन जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये अब तक हम लोग एरे का फंक्शन बनाना सीखा, स्ट्रिंग में फंक्शन जितना है वो जाना हम लोग, मैथमेटिक्स के फंक्शन भी हम लोग जाने थोड़ा थोड़ा। लेकिन तुम अपना खुद का फंक्शन भी बना सकते हो। जब तुम अपना फंक्शन बनाओगे तो उसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी सेल्फ क्रिएटेड या कस्टमाइज्ड फंक्शन जो तुम खुद से बना सकते हो। तो जब तुमको बनाने की बात कही जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रहा है कि तुम भी फंक्शन बना सकते हो, जो हम बना के दिया उसके अलावा तुम भी बना सकते हो। इसका मतलब है कि ऊपर ने कोई तरीका सिखाया होगा कि कैसे बनाना। तो जो तरीका जो हम लोग सीखते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। क्या कहते हैं? सिंटैक्स। सिंटैक्स समझते हैं फंक्शन को बनाने के क्या क्या चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना जिसको कहते हैं फंक्शन कीवर्ड। पाइथन में इसमें डिफ कीवर्ड लगता है, और सी प्लस में कोई कीवर्ड लगता ही नहीं है, उसमें रिटर्न टाइप लगता है। इसके बाद हम लोग फंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है, और कॉलन देते हैं, मतलब छोटी ब्रैकेट कॉलन। ये नया सिंटैक्स है, इसको बाद में बात करेंगे। ये देखो बॉडी, बाकी लैंग्वेज की तरह ही है, इसको बॉडी ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन नेम स्टार्ट विद अ लेटर नॉट डिजिट। जो वेरिएबल को बनाने का रूल है, वेरिएबल को बनाने का रूल क्या है कि डिजिट से शुरू नहीं होगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमेशा स्टार्ट होगा अंडरस्कोर से या लेटर से। कैपिटल और स्मॉल दोनों वैलिड है। इसका मतलब है कि हम पीएचपी में भी फंक्शन के नाम को भी इसी रूल के साथ बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसका सिंटैक्स आपको समझ में आ गया। ये फंक्शन का जो यहाँ पे फंक्शन लिखा है इसमें फंक्शन नेम है, मतलब फंक्शन का नाम। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे बना के देखते हैं। देखिए अब यहाँ पीएचपी का सिंटैक्स शुरू कर रहे हैं। हम सब जानते हैं पीएचपी फाइल होने के बावजूद आपको पीएचपी का सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि पीएचपी के फाइल में सिर्फ पीएचपी नहीं रहता है, एचटीएमएल भी रहता है, सीएसएस भी रहता है, जावास्क्रिप्ट भी रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर पीएचपी का सिंटैक्स बताकर काम शुरू करें। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम लिख देते हैं ग्रीट। वेरी इजी। और इसमें हम लोग एको कर देते हैं कुछ भी आउटपुट जो हमको चाहिए, हेलो वर्ल्ड। इसको, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फंक्शन डिफिनेशन या फंक्शन क्रिएशन। स्पेलिंग गलत हो रहा है, क्या हो गया? डेफिनेशन नहीं हुआ, एन आई। थैंक यू। तो डिफिनेशन, फंक्शन डिफिनेशन का मतलब हो गया कि हम लोग फंक्शन कीवर्ड लगाएंगे। यहाँ से देखिए, फंक्शन कीवर्ड लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे,
फिर छोटी ब्रैकेट पैरेंथेसिस डालेंगे, जिसको हम लोग आर्गुमेंट रखने के लिए जब करते हैं। उसके आगे हम लोग कर्ली ब्रैकेट जो कि बॉडी का पार्ट है, और उसके बाद हम लोग उसके अंदर एको कर दिया, फिर सिंपल। ये फंक्शन सिर्फ डिफाइन किया गया है, इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। इस्तेमाल करने के लिए हम उसको कॉलिंग करेंगे, तो फंक्शन इन्वोक या फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। ग्रीट, ठीक है। तो ये फंक्शन के नाम से इसको कॉल करते हैं, विथ पैरेंथेसिस और पैरामीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे। इसके लिए हमको कोई ब्राउजर चाहिए होगा। हम ये ब्रेव ब्राउजर यूज कर लेते हैं, लोकल होस्ट स्लैश, ठीक है। इससे हम क्या बोला कि फंक्शन को लिखने से फायदा ये है कि हम लोग इसको कई बार यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार यूज होगा, ठीक है। यानी रिपीटेशन का भी झमेला, डुप्लीकेट कोड लिखने का झमेला खत्म। यानी ये आपके डू नॉट रिपीट योरसेल्फ वाले प्रिंसिपल को अलाउ करता है। लेकिन फंक्शन में हम लोग आर्गुमेंट भी डाल सकते हैं। ये फंक्शन बिना आर्गुमेंट का था, यानी पैरामीटर भी डाल सकते हैं। तो फंक्शन विद आर्गुमेंट समझने के लिए हम यहाँ पे देखो, जोड़ने का एक फंक्शन आता है ऐड। इसके लिए हम दो पैरामीटर पास कर देते हैं। पैरामीटर क्या होता है, सिंपल वेरिएबल होता है। पैरामीटर वेरिएबल, पैरामीटराइज वेरिएबल कहते हैं इसको। ये एक टेम्पोररी वेरिएबल होता है, इसका स्कोप कर्ली ब्रैकेट तक ही होता है, इसके बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बस आप क्या कर सकते हैं, इसको एको करिए या रिटर्न कीजिए, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। देखिए, तो ये जो लोकल स्कोप देखो, तो यहाँ पर 40 जो हम लिखा है ये $x में चला गया, और जो 50 लिखा वो y में चला गया। अंदर जाकर दोनों एको हुआ, 90, ठीक है। तो ये पैरामीटर के साथ है। हम लोग सब बाकी लैंग्वेज में सब चीज़ों को जानते हैं, और हम लोग एक बार और ट्राई करते हैं ग्रीट वाले फंक्शन के साथ। जो प्रीवियस फंक्शन था उसी में हम लोग पैरामीटर डाल के देखते हैं। तो हेलो वर्ल्ड की जगह पे हम चाहते हैं कि $नेम आ जाए। अब $नेम क्या है, एक पैरामीटर। तो ग्रीट करने टाइम यहाँ पर हम गौरव लिख देंगे, तो ये हेलो गौरव कर देगा। अगर हम इसी पैरामीटर को हेलो ऋषि लिख देंगे, अच्छा ध्यान में रखें कि दूसरा लाइन बगल में आ जाएगा, इसलिए बी का टाइप ऋषि आ जाएगा। यानी ये फंक्शन किसी को भी हेलो कह सकता है, भूत तक, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ चलेगा, चलिए। पूजा को भी कर देते हैं, आरती को भी कर देते हैं, ठीक है। और राज को भी कर देते हैं, रौनक को भी कर देते हैं, ऋषि को भी कर देते हैं, रोनी को भी कर देते हैं, टोनी को भी कर देते हैं, सबको कर सकते हैं। दैट्स मीन कि मेरा ये फंक्शन इतनी बार यूजेबल हो सकता है। चलिए, हम उम्मीद है कि समझ गए होंगे। बाकी लैंग्वेजेस में भी सेम है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बात और सुनिए। अगर हम पैरामीटर में, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात। अगर हम पैरामीटर में डेटा टाइप डिक्लेयर करना चाहें, लाइक C++, तो ये यहाँ पे पॉसिबल है। पाइथन में नहीं है, बट यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप को स्पेशली डिक्लेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, और बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है, वो देखिए। जोड़ने का फंक्शन आते हैं जिसमें हम लोग $x और $y रखा था। वैसे ही जैसे पहले जोड़े थे वैसे ही जोड़ डालते हैं। सॉरी, एको $x प्लस $y, सॉरी, वेरी इजी। तो आप देखेंगे यहाँ जोड़ने का फंक्शन है। अब हम जोड़ने के कॉलिंग के क्रम में हम यहाँ पे पहले देते हैं 5 और दूसरे में लिख देते हैं 5 days। क्या आउटपुट आएगा, कह रहा है नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू इनकाउंटर्ड, ठीक है। नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू इनकाउंटर्ड का एग्जांपल आ गया। लेकिन तुम नोटिस करोगे, देखो तुम नोटिस करोगे रिजल्ट भी आ रहा है, नोटिस किया, यानी आउटपुट भी आ गया लेकिन एरर भी आ गया। तो ये देखा कि जो डेटा टाइप है, ध्यान से देखना, 5 तो इंटीजर है, चला गया, और ये जब गया तो स्ट्रिंग मिला, इसमें से छांट के इंटीजर निकाला और इंटीजर निकाल के डाल दिया। लेकिन साथ में ये भी बताया कि आपने इंटीजर नहीं डाला था,
साथ में ये भी बताया इसने कि आपने इंटीजर नहीं डाला था। ये एक लूज टाइप डेटा टाइप है, यानी इसमें डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपने डिक्लेयर करा तो ये बहुत स्ट्रिक्ट काम करेगा और अपने अंदर से इंटीजर निकाल देगा बिना एरर के। तो इसके लिए आपको सी लैंग्वेज की तरह ही काम करना है, INT आई। और देखिए, ओ सॉरी, एक्चुअल में ना INT तो कर दिया, एको कर देता है तो हाँ क्या बोले, कुछ कहे क्या, इसमें रिटर्न कर देता है। देखो एको कर दिया, रिटर्न कर दिया सॉरी, और ये जो डेटा आ रहा है इसको एको लगा दिया, आगे एको लगाने से काम होगा। हाँ क्या हो गया, हम्म, 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 10 days, हाँ सॉरी, रिटर्न टाइप भी इंटीजर बता दिया। बट ये क्या कह रहा है कि y मस्ट बी टाइप इंटीजर, आपने जो डाला इंटीजर नहीं है, वो यही कह रहा है। अच्छा मैं इसको डिटेल करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं डेटा टाइप के बारे में बात करूंगा, अभी फिलहाल हटा देते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट भी है और वार्निंग भी है, वार्निंग भी आप हटा सकते हैं, मैं बता दूंगा धीरे धीरे कैसे हटाना। अब आपको करना ये है अब आपको ये समझना है कि कोई भी फंक्शन जब डेटा को रिटर्न करती है तो हम लोग सी लैंग्वेज की तरह इसमें रिटर्न टाइप नहीं मेंशन करते। देखिए ध्यान से देखिए, हम यहाँ से जो फंक्शन बनाए हैं, इस फंक्शन में रिटर्न हो रहा है 35, 35, 30 और 5 मिलके 35, लेकिन इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। 35 क्या होगा, इंटीजर है। तो हमने फंक्शन को कहीं नहीं बताया, सी में बताते हैं, यहाँ पे आगे में लिखते हैं INT ऐसे करके, यहाँ पे कहीं नहीं बताया कि रिटर्न टाइप इंटीजर। बट नए लैंग्वेज PHP के अंदर में टाइप को बहुत स्ट्रिक्ट देखा गया, और PHP ने भी बोला कि फंक्शन के रिटर्न आप डालें, तो रिटर्न आप डालेंगे कैसे, ये जो आगे नहीं डालेंगे किसी और लैंग्वेज में जो से हम लोग फंक्शन कीवर्ड की जगह INT लिखते हैं वैसे नहीं, पैरामीटर के बाद कॉलन डालेंगे और उसके बाद रिटर्न टाइप क्या चाहिए आप वो बताइए। तो ये अब आपका स्ट्रिक्ट हो गया कि ये डालना चाहिए, ठीक है। आप देखिए 35 ही आ रहा है, बट अगर आप वहाँ फ्लॉट कर देंगे तो अब आपका जो रिटर्न होगा वो किसमें होगा, फ्लॉट, ठीक है, दिखेगा नहीं आपको। अगर स्ट्रिंग में करना चाहते हो तो रिटर्न किसमें होगा, स्ट्रिंग पूरा लिखना होता है, STR नहीं है। तो आपको जानना है टाइप, तो आपको वही वेर डम करके जानना होगा, है ना, वेर डम, ये डाल के देखिए। तो डेटा टाइप कौन सा बता रहा है, समझ गए आप। अगर हम ये प्लॉट डालेंगे तो देखिए, समझे, यानी जो रिटर्न आ रहा है डेटा वो किस टाइप का हो ये भी आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट जो उसको सही लगेगा वो रख लेगा, जैसे यहाँ भी इसमें इंटीजर सही लगेगा वो क्या कर लेगा, उसको इंटीजर कर लेगा। इसलिए PHP कहता है आप डेटा टाइप डिक्लेयर करो, कहाँ कहाँ डिक्लेयर करो, पैरामीटर में भी डिक्लेयर करो और रिटर्न टाइप भी डिक्लेयर करो, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखा आपने, तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि हम लोग पैरामीटर में डेटा टाइप और रिटर्न डेटा टाइप बता सकते हैं, बट ध्यान रखिए कॉलन के छोटी ब्रैकेट के बाद कॉलन और कॉलन के बाद रिटर्न टाइप तब कर्ली ब्रैकेट। तो ये जो तरीका है ये लैंग्वेज में अलग सिंटेक्स देता है, बाकी लैंग्वेज से थोड़ा अलग है। अब आते हैं डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में बात करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब जब हम पैरामीटर नहीं दे तो क्या काम है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और डेटा टाइप यहाँ पे z है, तो हम z को भी जोड़ा सॉरी z। तो अभी हम जब इसको पैरामीटर को यूज करेंगे, वैल्यू हटा देते हैं, इसका वैल्यू चाहिए तो नोटिस करोगे कि यहाँ पर एक एरर आ रहा है, टू मेनी आर्गुमेंट इन द फंक्शन गिव पास टू, यानी आपको बहुत ज्यादा पैरामीटर है और आपने 2 ही पास किया। पैरामीटर कितना है 3, तो आपको वैल्यू कितना पास करना है 3, ऑफ कोर्स 3 पास करना है तब रिजल्ट देगा। लेकिन अगर मैंने किसी कॉलिंग का टाइम
यहाँ मैं br लिख देता हूँ, क्या, ताकि नए लाइन में अलग अलग आए। किसी कॉलिंग के टाइम आपने एक वैल्यू पास नहीं किया, आपको जोड़ना दो वैल्यू को, तीन वैल्यू को नहीं जोड़ना, तो यू गॉट एरर। क्यों? क्योंकि आपने पैरामीटर फुलफिल नहीं किया। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब क्या, कि जिस वेरिएबल का वैल्यू बाय डिफॉल्ट कोई नहीं डाले, उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा कि आपका वैल्यू जुड़ जाएगा। आप बताओ, 0 जुड़ने से कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन गुना करने में 0 मत लगाइएगा, 1 लगा दीजिएगा। लेकिन बेसिक इनिशियल वैल्यू डिजाइन कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, एक और बात सुन लो, जिसका डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है उसको हमेशा पहले रखना है, और जिसका डिफॉल्ट वैल्यू उसको लास्ट में नहीं, बाद में रखना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लास्टेड एलिमेंट ही सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यू होगा, ये गलत सेंस चला जाएगा। सही सेंस क्या है कि जब डिफॉल्ट वैल्यू के बिना वाला कोई वैल्यू पैरामीटर है तो उसका प्रायोरिटी सबसे आगे रखने का, ठीक है ना। नॉन डिफॉल्ट वैल्यू फॉलोड बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ये रूल को नहीं भूलना। अगर आपने भूल गए तो आप गड़बड़ कर देंगे। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, यू कांट डू लाइक दिस। हाँ, इसके बाद तुम चाहो तो दोनों वैल्यू में 0 डिस्टेंस कर सकते हो। देखो, नॉन डिफॉल्ट के बाद तो दोनों डिफॉल्ट बताएंगे, बीच में कोई नॉन डिफॉल्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब मतलब एक ही पैरामीटर पास करेंगे तो भी चलेगा, तो दैट रिटर्न 30 ओनली, जस्ट लाइक दिस। तो चलेगा, बात समझ में आ गई आपको यहाँ पे कैसे काम करना है। तो डिफॉल्ट वैल्यू भी कर सकते हो। यू कैन क्रिएट फॉर एनी पर्पस फंक्शन, यू कैन क्रिएट फॉर एनी पर्पस इन योर प्रोग्राम। किसी भी काम के लिए तुम फंक्शन बना सकते हो, जो भी काम हो। तो ये था यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।